खबर मध्य प्रदेश के गाडरवारा से, जहां पर मध्य प्रदेश के राजनीतिक चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक पार्टियों ने जगह जगह अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। साथ ही नरसिंहपुर जिले में कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी 3 विधानसभा में बनाए गए हैं, लेकिन गाडरवारा विधानसभा में अभी कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं बनाया गया, जिससे सबकी नजर कांग्रेस की दूसरी लिस्ट पर बनी हुई है। आखिरकार कांग्रेस कौन सा उम्मीदवार उतारेगी, यह तो समय ही बताएगा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के राजनीतिक चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक पार्टियों ने जगह जगह अपने प्रत्याशियां उतार दिए हैं। वहीं नरसिंहपुर जिले में कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी और 3 विधानसभा में नए बनाए हैं। वहीं आपको बता दें कि गाडरवारा विधानसभा में अभी कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं बनाया गया, जिसमें को लेकर सभी की नजरें कांग्रेस की दूसरी लिस्ट पर बनी हुई है। आखिरकार कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी थी, जिसमें 144 नामों को शामिल किया गया था। साथ ही इस सूची में कांग्रेस ने कई नेताओं का टिकट काटा है। पार्टी ने बड़ा उलटफेर और महाकौशल में नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र में भी किया है। वहीं आपको बता दें कि कमलनाथ सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रहे एनपी प्रजापति का टिकट काटा गया है और यहां से कांग्रेस के पूर्व विधायक शेखर चौधरी को टिकट दिया गया है। वहीं नरसिंहपुर सीट की बात करें तो कांग्रेस के सिब्बल में लाखन सिंह पटेल चुनाव लड़ेंगे और लाखन सिंह के आगामी चुनाव में इस सीट पर भाजपा से प्रत्याशी प्रहलाद सिंह पटेल, जो सांसद के केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्हें चुनौती देंगे। आपको बता दें कि गाडरवारा से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर नरसिंहपुर जिले में कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी और 3 विधानसभाओं में बनाए गए, लेकिन गाडरवारा विधानसभा में अभी कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया, जिसको लेकर कांग्रेस की दूसरी लिस्ट पर सभी की नजर टिकी है। आखिर कौन कांग्रेस का उम्मीदवार होगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चुनावी दौर जारी है, चुनावी दौर के चलते तारीखों का ऐलान हो चुका है, वहीं राजनीतिक पार्टियों में जगह जगह अपने प्रत्याशी भी उतार दिए हैं। इसी को लेकर नरसिंहपुर जिले में कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी 3 विधानसभा में बनाए गए हैं, लेकिन वहीं अधिक जानकारी के लिए विनोद चौकसे हमारे संवाददाता गाडरवारा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद चौकसे जी, जिस तरीके से कांग्रेस की सूची को लेकर सभी की अभी नजरें टिकी हुई हैं कि कब लिस्ट जारी होगी, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी, मैं आपको बता दूं, पूरे मध्य प्रदेश में चुनावी रंग तो पूरे प्रदेश में चढ़ा हुआ है और नरसिंहपुर जिला में भी यही रंग अब चढ़ गया है। हम आपको बता दें, नरसिंहपुर जिला में चाहे भाजपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तीनों ने अपने अपने प्रत्याशी अपने अलग अलग विधानसभाओं में उतार दिए हैं। हम आपको बता दें, जिस तरह भाजपा का प्रत्याशी तेंदुखेड़ा विधानसभा में अभी बाकी है, उसी तरह गाडरवारा विधानसभा में अब यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी शेष है। अब देखना है कि पार्टियां जो हैं किस उम्मीदवार पर अपना दाव यहाँ पर खेलती हैं, क्योंकि दोनों, अगर हम विधानसभा की बात करें तो वहां पर जो विधायक संजय शर्मा है, मान के कांग्रेस के विधानसभा, जो तेंदुखेड़ा विधानसभा है, कांग्रेस के विधानसभा संजय शर्मा जो अपनी बड़ी पकड़ मजबूत करे हुए हैं। दूसरी ओर यहाँ पर भाजपा का प्रत्याशी अभी उतारा नहीं गया है। अगर हम बात करते हैं गाडरवारा विधानसभा की, गाडरवारा विधानसभा में भी अभी यहाँ पर भाजपा ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। क्षेत्रीय सांसद राव प्रताप सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। नरसिंहपुर में सांसद जो केंद्रीय मंत्री है प्रहलाद सिंह पटेल को बनाया है। कांग्रेस ने नरसिंहपुर में लाखन सिंह पटेल को बनाया है। उसी तरह गोटेगांव में जो विधानसभा है, कांग्रेस ने शेखर चौधरी को बना दिया है। लेकिन गाडरवारा विधानसभा में अभी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। यहाँ पर अलग अलग प्रत्याशी अपनी पकड़ मजबूत करे हुए हैं। देखना है कि किस प्रत्याशी पर कांग्रेस अपनी मोहर लगाती है। जी विनोद चौकसे जी, मेरा आपसे सवाल है कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 144 नामों को शामिल किया गया है। यदि अगर बात की जाए कि कमलनाथ सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रहे एनपी प्रजापति का टिकट भी काटा गया था, वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक शेखर चौधरी को भी टिकट दिया गया था, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? जहां पे अगर देखा जाए कि नरसिंहपुर सीट में कांग्रेस के सिब्बल लाखन सिंह जो चुनाव लड़ेंगे, वहीं अगर उनके प्रत्याशी भाजपा की तरफ देखा जाए तो प्रहलाद सिंह पटेल जो बहुत बड़ी चुनौती देने वाले हैं, इसमें आपका क्या कुछ कहना है? मैं आपको बता दूं कि जहां तक अगर हम एनपी प्रजापति जी की बात करते हैं तो
मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, उनके द्वारा लगातार सर्वे के आधार पर बार बार सर्वे कराया है और अखबारों के माध्यम से भी सर्वे हुआ है। बार बार हम चाहे न्यूज़पेपर में देखें या चैनलों के माध्यम से या अपने चैनल के माध्यम से हमने कई बार जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाई हैं कि कांग्रेस द्वारा इस बार सर्वे के आधार पर टिकट दी जाएगी। कहीं ना कहीं जो एनपी प्रजापति की जो टिकट कटा है तो वो सर्वे में बहुत पीछे पाए गए थे, इस कारण उनका टिकट कटना माना जा रहा है। और कहीं कहीं उनका स्वास्थ्य भी उनके आड़े आ गया, स्वास्थ्य भी उनका खराब था, हो सकता है कि स्वास्थ्य के कारण टिकट कट गया। लेकिन कमलनाथ जो अपने फैसले के लिए माने जाते हैं, उनके द्वारा बार बार अलग अलग विधानसभाओं में सर्वे कराया गया है। निश्चित ही जिस कैंडिडेट का नाम सर्वे के आधार पर उनके आएगा उस कैंडिडेट को उनने आगे करके विधानसभा में प्रत्याशी बनाया है। जहां तक हम बात करें नरसिंहपुर जिला की, नरसिंहपुर में जो है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी वहां पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। निश्चित ही लाखन सिंह पटेल को उस बार उनके जो छोटे भाई हैं जालम पटेल ने उनको हराया था। इस बार निश्चित ही प्रहलाद पटेल और लाखन जो पटेल का जो चुनाव होने वाला है, निश्चित ही वो टक्कर कांटे की टक्कर का चुनाव है, ऐसा माना जा रहा है जी। वहीं अगर बात करें टिकट की हो तो पूर्व विधायक गोविंद सिंह पटेल के बेटे और जिला पंचायत सदस्य जो गौतम पटेल ने अभी हाल में ही इस्तीफा दे दिया था, इसके ऊपर आप क्या कुछ कहेंगे, जिसके दौरान बड़ा काफिला भोपाल में भी देखा गया था और रवाना हुआ था। वहीं कांग्रेस को भी इन्होंने ज्वाइन किया था। माना यह भी जा रहा है कि प्रत्याशियों को मैदान में उतार कर जिस तरीके से कांग्रेस गाड़ावारा से टिकट देकर सांसद प्रत्याशियों को उतार रही है, उसमें क्या कुछ आगे की नई रणनीति आ सकती है? मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला गाड़ावारा विधानसभा का है, जहां पर पूर्व विधायक श्री गोविंद सिंह पटेल के पुत्र जो गौतम पटेल हैं, बड़े नेता हैं, निश्चित ही उनकी बहुत जमीनी पकड़ थी। उनको पूरा विश्वास था कि इस बार शायद पार्टी एक बार फिर पुनः उनको मौका देगी और वो भाजपा से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं पूर्व में वह चुनाव गाड़ावारा विधानसभा से लड़े थे, भाजपा ने उनको टिकट दी थी, लेकिन वह यहाँ से चुनाव हार गए थे। उसके बाद उन्होंने निरंतर यहाँ पर मेहनत की और ऐसा माना जा रहा था कि भाजपा से उन्हें टिकट मिलेगी। लेकिन जो हाईकमान है भाजपा का, उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं सर्वे के आधार पर टिकट वितरण हुई है। उसके आधार पर कह सकते हैं कि उनका टिकट कट गया। उसी के आधार पर उनके जब द्वारा जो गौतम पटेल वो नाराज देखे गए, उनके द्वारा कहा गया कि मैं भाजपा की जो कार्यशैली है उससे मैं बहुत दुखित हूँ, लंबे समय से उनकी कार्यशैली से मैं परेशान था। इसके कारण उन्होंने कल ही खबर भारत में विस्तार से इस खबर को बताया था कि उन्होंने कल ही बड़ी संख्या में जाकर राजधानी भोपाल में कांग्रेस कार्यालय में जाकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली है और कहा है कि जिस तरह जो मध्य प्रदेश में जो क्षेत्रीय सांसद बड़ी अंदर से अपनी लीड से जीते थे, उसी आधार पर गाड़ावारा विधानसभा में भाजपा को उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। हम लंबी जीत से कांग्रेस द्वारा उन्हें हराएंगे जी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दूसरी सूची का लगातार इंतजार हो रहा है, जहां पर भाजपा ने 4 सूचियां जारी कर दी हैं। और अगर देखा जाए तो पहली लिस्ट नवरात्र के पहले दिन में कांग्रेस ने जारी की थी। वहीं अटकलें यह बनी है कि दूसरी सूची में क्या गाड़ावारा का में कौन सा प्रत्याशी, सबसे बड़ा सवाल है कौन सा प्रत्याशी इस सूची में आएगा, नामांकन होगा। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जहां पर बीजेपी ने 4 सूचियां जारी कर दी हैं, अब आने वाले समय में अभी 2-4 दिन में कांग्रेस इन सूची में किसको प्रत्याशी घोषित करती है गाड़ावारा से, सबसे बड़ा सवाल है। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? मैं आपको बता दूं कि खबर भारत हमेशा बड़ी खबर को हमेशा दर्शकों को बताता है। हम एक खबर आपको फिर इस दर्शकों को बता रहे हैं कि निश्चित ही गाड़ावारा जो विधानसभा है, गाड़ावारा विधानसभा में कांग्रेस की जो प्रत्याशी होने वाले हैं, निश्चित ही बड़े नाम उसमें सामने आए हैं। चाहे हम यहाँ की क्षेत्रीय विधायक की बात करें, चाहे सुनीता पटेल की, चाहे हम अभी जो भाजपा में जो प्रत्याशी जो छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं गौतम पटेल जी, चाहे हम सर्वे में जिनका नाम सबसे यहाँ आगे बताया जा रहा था और चर्चित भी हुआ, श्री मनीष राय का नाम भी यहाँ बताया गया, चाहे हम पूर्व विधायक दीनदयाल ढेमोली जी की बात करें, चाहे हम जिला पंचायत सदस्य मोना कौरव की बात करें, सभी अपनी अपनी दावेदारी तो यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन मैंने पहले ही आपको बताया है, कमलनाथ जो प्रदेश के
पूर्व मुख्यमंत्री हैं, निश्चित ही वो अपनी कार्यशैली से पूरे भारतवर्ष में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। निश्चित ही उनके काम करने का तरीका अलग है। उन्होंने पहले ही अपने जो साथी हैं कांग्रेस की बड़ी टीम, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ बैठक करके उन्होंने कोई रणनीति बनाई होगी। निश्चित ही कोई कौन सा चेहरा इस पर गाड़ावाड़ा विधानसभा में आता है, यह तो 1-2 दिन के अंदर पता चलेगा। लेकिन निश्चित ही जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, उनके द्वारा कुछ ना कुछ नया किया जाता है। इस बार देखने को मिल सकता है कि गाड़ावाड़ा विधानसभा में वो क्या नया करते हैं। जी धन्यवाद विनोद चौकसी, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर गाडरवारा विधानसभा में अभी कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं बनाए गए हैं, जिसमें सभी की नजरें कांग्रेस की दूसरी लिस्ट पर टिकी है। आखिरकार कांग्रेस का अगला उम्मीदवार कौन होगा?